दोस्तों, ड्रीमर इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी का एक नया टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है समास। तो दोस्तों, हम समास पढ़ेंगे और आप इन समास को अगर एक बार आपने समझ लिया तो आपका समास ऑल क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप उसको छोड़ के नहीं आओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अवश्य देखिएगा क्योंकि ये मैंने एसआई और खासकर पटवारी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक हम समास देखते हैं। समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। समास के भेद कितने होते हैं दोस्तों? 6। उन 6 को अगर हम एक लाइन में याद रखना चाहें तो हम दोस्तों एक लाइन में याद रख सकते हैं। कैसे? तत्पुरुष में विभक्ति, ये ट्रिक है दोस्तों इसकी। तत्पुरुष में विभक्ति, द्वंद्व में और छिपाया, संख्यावाची दिग्गु में, अव्यय में अव्यय आया, विशेषण विशेष जानकर कर्म धारा जाना, मुख्य अर्थ को छोड़कर बहुब्रीहि पहचाना। तो दोस्तों, पहला समास होता है हमारा तत्पुरुष, जिसमें हमारी विभक्ति दी होती है, लेकिन कर्ता विभक्ति और संबोधन विभक्ति को छोड़ के बकाया 6 विभक्ति इस समास में समाहित होती है। दोस्तों, नेक्स्ट होता है हमारा द्वंद्व। द्वंद्व के समास में हमारा और अर्थ निकलेगा। जैसे हमने कहा दाल रोटी, बीच में क्या रहेगा? योजक चिन्ह, तो हम उसका निकालेंगे दाल और रोटी। जैसे दाल चावल, तो हम उसका निकालेंगे दाल और चावल। संख्यावाची, संख्यावाची जितने भी शब्द होंगे, जैसे दशानन, दशानन, चतुर्भुज, पसेरी। एक बार आया था दोस्तों ऐसा ही में चवन्नी, तो चवन्नी क्या है? हमारी संख्यावाची है। चवन्नी हमारी एक मतलब उसमें आती है, हमारी मुद्रा में पहले चलती थी चवन्नी अठन्नी। अगर चवन्नी अठन्नी रुपया पैसा कुछ भी आ जाता है दोस्तों, हमें आंख मूछ के दिक्कू लगाना है, क्योंकि वो आपको ऐसे नहीं देगा चौराया। ये तो आपको पता है कि 4 राहों का समूह चौराया है, तो आप लगा दोगे दिग्गू। लेकिन वो चवन्नी अठन्नी देगा ना, क्या है? हमारे जब से ये पैसा बंद हुआ है तब तक हम जानते नहीं है। अगर ऐसा आ जाता है तो हमें ठोक के दिग्गू लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अव्यय में अव्यय। तो जो अव्यय होता है हमारा यथा, प्रति, अनु, वे, मतलब उसको निकाल के पीछे के जो अर्थ होता है उसका कोई मीन्स निकले, वो दोस्तों अव्यय होता है। विशेषण विशेष जानकर कर्मधारय पहचाना। दोस्तों, इसमें विशेषण विशेष और उपमेय उपमान की प्रधानता होगी, वो कर्मधारय होगा। जैसे हमने कहा चंद्रमुख, कमल नयन, तो जो दोस्तों हमारा कमल होगा वो हमारा उपमान होगा, उपमेय उपमान होगा। उपमेय क्या होगा? हमारे नयन, मतलब नयन कैसे? हमारे कमल के समान है। तो जो विशेष होगा वो कमल होगा और जो विशेषण होगा वो उपमान होगा। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य अर्थ को छोड़कर बहुब्रीहि पहचाना। दोस्तों, मुख्य अर्थ को जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया लंबोदर, तो लंबोदर ऐसा तो नहीं है कि किसी भी इंसान का बहुत बड़ा मुंह है तो हमने उसके लिए लंबोदर कह देंगे। पर्टिकुलरली ये लंबोदर गणेश जी के लिए है। हम उसका बनाएंगे लंबा है उदर जिसका, उदर होता है दोस्तों पेट, लंबा है उदर जिसका, दैट इज गणेश जी। तो ये बहुब्रीहि क्या है? पर्टिकुलरली। जैसे हमने कहा क्या कहा हमने? जैसे पंकज, तो पंकज दोस्तों पंक माने होता है कीचड़ और जा माने होता है जन्मा। कीचड़ में जन्मा, दैट इज, ऐसा नहीं है कि ये कीड़े मकोड़े कुछ भी बोल दो। तो जो कीचड़ में जन्मा है दोस्तों, तो वो हमारा क्या होगा? कमल। तो ये कमल के लिए रूढ़ है, ऐसे बहुब्रीहि होगा। दोस्तों, हम कुछ इसके पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपको विस्तार दे देगा, कुछ भी ऐसे करके विश्लेषण दे देगा, ये संक्षेप होगा। तो दोस्तों उसका आंसर क्या है? संक्षेप है। समास अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ऐसा नहीं है समास किसी में भी हो जाएगा। हमने कहा जल, जल में क्या समास है? कोई समास नहीं। तो 2 सार्थक शब्द होंगे दोस्तों, उसमें ही समास होगा। जैसे हमने कहा अनुरूप, तो दोस्तों अनु क्या है? हमारा अव्यय है और रूप हमारा किसी चीज के रूप के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सामासिक शब्दों में मिले हुए शब्द को पृथक करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। दोस्तों, जो हम समास को अलग अलग करते हैं, जैसे हमने लंबोदर कहा लंबा है उदर, जो लंबा है उदर वो है समास का विग्रह। दोस्तों क्या है? वो समास का विग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं समास के भेद दोस्तों 6 हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन दोस्तों पद की प्रधानता के आधार पर देखेंगे तो समास हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पद की प्रधानता होती है प्रथम पद प्रधान और द्वितीय पद प्रधान, जिसको पूर्व पद और उत्तर पद बोलते हैं। जैसे माखन चोर, तो माखन क्या है? हमारा पूर्व पद और चोर क्या है? हमारा उत्तर पद। तो दोस्तों हम अव्ययी भाव, तत्पुरुष,
द्वंद्व और बहुब्रीहि। ये जो हमारे हैं दोस्तों, ये पद की प्रधानता पे हैं चार, मैंने लास्ट में लिखा भी है दोस्तों, पद की प्रधानता पे हैं ये हमारे चार। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, अव्ययी भाव समास है, उसमें प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास है दोस्तों, मैंने इसमें बताया आपको विभक्ति की प्रधानता होती है, कर्ता को संबोधन कारक को छोड़ के 6 विभक्ति इसमें आती हैं। द्वितीय पद प्रधान है तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों द्वंद्व समास। जो द्वंद्व समास है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों। बहुब्रीहि समास इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, क्योंकि ये मुख्य अर्थ को छोड़ के अन्य अर्थ पे जाते हैं, इसलिए इन पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अब दोस्तों हम अव्ययी भाव समास देखेंगे। अव्ययी भाव समास में ऐसे यथा लग के आ जाए, प्रति, अनु, बे, हमें आंख मूछ के अव्ययी भाव समास लगाना है दोस्तों। इसमें और भी होते हैं, जो आपके पास, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास लूसेंट की बुक्स तो होगी, उसमें दिए भी हैं, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तत्पुरुष। तत्पुरुष हमारे द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे 2 रूपों में बांटा है, दिग्गु तत्पुरुष और कर्मधारय समास। ये जो दिग्गु तत्पुरुष है ये प्रथम पद संख्यावाची है दोस्तों, मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। कर्मधारय ये 2 विशेषण विशेष से इसकी पहचान होती है उपमेय उपमान से। जैसे हमने लिखा चंद्रमुख, दोस्तों जो चंद्र है वो उपमान है, मतलब जिसको हमने उसके समान माना है। मुख है हमारा उपमेय। दोस्तों इसका अगला एग्जाम्पल है कमल नयन। कमल है हमारा उपमान और नयन है हमारा उपमेय। नेक्स्ट है दोस्तों बहुब्रीहि, आपको बता चुकी हूँ कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ये अन्य पद पे डिपेंड होता है। दोस्तों समास के भी 6 होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। पद की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। मैंने आपको इसलिए इसके एग्जाम्पल नहीं दिए क्योंकि मैं जो एग्जाम्पल दूंगी वो डिक्टो तो नहीं आएंगी, इसलिए आपको पहचानना आना चाहिए, तो आप किसी भी एग्जाम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों धन्यवाद।